विवेकानंद जब छोटे थे और अपनी कक्षा में बैठे हुए थे, तब उनके शिक्षक हर एक बच्चे से पूछ रहे थे, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? एक एक बच्चा उठा। किसी ने कहा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं वकील बनूंगा, किसी ने कहा मैं जज बनूंगा। विवेकानंद हर रोज एक घोड़े गाड़ी में बैठकर पाठशाला आते थे। उस घोड़े गाड़ी को चलाने वाले व्यक्ति का कौशल, जिस तरह वह घोड़ों को चलाता था, और अगर कोई रास्ते में आ जाता तो पहिए पर घोड़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी से आवाज निकालकर उन्हें रास्ते पर लाना, यह सब कुछ उन्होंने देखा था। यह सब देखकर उन्हें घोड़े गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगने लगा था और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं घोड़े गाड़ी चलाऊंगा। उपाध्याय और सारे बच्चे ठाके मारकर हंसने लगे। विवेकानंद को बहुत ही छोटा महसूस हुआ। वह उदास मन से घर आए। उनकी मां ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मां, मैंने कहा कि मैं घोड़े गाड़ी चलाऊंगा तो सब हंसने लगे। मां, मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ, अपमानित महसूस हुआ। मां, उन्होंने कहा। मां ने कहा, अपमानित क्यों होते हो? और उनका हाथ पकड़कर उन्हें पूजा घर के अंदर ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने भगवत गीता का एक चित्र दिखाया। तुम्हें कोई साधारण घोड़े गाड़ी चलाने वाला नहीं बनना चाहिए। देखा है ना, कुरुक्षेत्र में कृष्ण परमात्मा ने रथ चलाया था और धर्म की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने देश में न्याय को स्थापित किया, अन्याय करने वालों को और अधर्मियों को पराजित किया। सदा काम आने वाली भगवत गीता का उपदेश उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरी दुनिया को दिया। तुम्हें भी उतना ही महान बनना होगा। तुम्हें पूरी दुनिया को अच्छी बातें बता सकने वाला एक महान सारथी बनना होगा। तुम क्यों छोटा महसूस कर रहे हो? काबट्टी मीरू पिल्ललू, तुमने जो कहा वह अच्छी बात ने कहा। मां की कही बात उस छोटे से मन में बस गई। बाद में विवेकानंद कितने महान बने, यह तो आपने देखा ही है। इसलिए बच्चों, आप सब अभी से अच्छी तरह यह आदत डाल लीजिए। किसी की भी जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती है। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऊंच नीच होती है। एक दिन खुशी होती है तो किसी दिन कोई छोटी सी असफलता मिलती है। उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान को निराशा में डूबकर अपने मन में बुरे विचार बिल्कुल नहीं लाने चाहिए। तुरंत अगर तुम खुद को नहीं संभाल पा रहे हो तो अपनी मां को बताओ कि ऐसा हुआ है, अपने पिताजी को बताओ कि ऐसा हुआ है, अपने बड़े भाई को बताओ, छोटे भाई को बताओ अगर वह थोड़ा बड़ा हो तो, या फिर अपने गुरुजी को बताओ, अपने शिक्षक को बताओ। वे तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए तुम्हें अच्छी बातें बताएंगे। इससे तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। इसके बजाय